मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप प्रतिदिन ही सुनते हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। पुनः सबका स्वागत है। आइए कथा से जुड़ते हैं, राधे नाम जी का उच्चारण कर लेते हैं और पूर्व कथा से आगे बढ़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापु मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम। आइए कथा से जुड़ते हैं। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कथा वहाँ पहुँच गई है, पांडव वनवास में हैं, वनवास भोग रहे हैं और जैसे तैसे वो अपना जीवन काट रहे हैं। उनको ये 12 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्हें काटना है। यहाँ तक आप लोगों ने कथा भी सुनी थी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। उत पांडव भोगहि बनवासा, उत पांडव भोगहि बनवासा। इत दुर्योधन चाहि विनाशा, इत दुर्योधन चाहि विनाशा। उधर पांडव वनवास भोग रहे हैं और इधर दुर्योधन अब भी उनका विनाश चाह रहा है। निज नयनन तिनकी कठिनाई, निज नयनन तिनकी कठिनाई। देखन की इच्छा उपजाई। दुर्योधन के नयनों में ये इच्छा प्रकट हो रही है, दुर्योधन के इच्छा प्रकट हो रही है कि इन नयनों से, अपनी आँखों से मैं उनकी कठिनता को, उनके दुख को देखूं। ये है। अब उसने क्या किया, उसने बहाना बनाया कैसे जंगल में जाया जाए और पांडवों की दशा को देखें। पशु गिनती हित करिय बहाना, चलो द्वैत बन भरिय अभिमाना। अब बहाना उसने बनाया कि पशुओं की गिनती करूँगा। हमारे यहाँ जंगल में कितने बाघ हैं, कितने शेर हैं, कितने हाथी हैं। अपनी सेना के साथ लेकर वो पशुओं की गिनती करने के लिए निकल पड़ा और द्वैत वन में पहुंच गया, अभिमान भरे भी है। संग कर्ण बहु भ्रात समेता, आए सकल ताहि बन खेता। साथ में कर्ण भी है और उसके बहुत से भाई भी हैं और सभी लोग उस वन क्षेत्र में आ गए जहाँ पांडव निज कुटी बनाए। और राही पिया संग सुख दुख पाए, राही पिया संग सुख दुख पाए। उसी वन में आ गया वो जहाँ पांडव लोग अपनी द्रौपदी के साथ, अपनी प्रिया के साथ सुख दुख में रह रहे थे, अपनी कुटी बनाकर। और ताहाँ बन चित्र सेन गंधर्वा, और उसी वन में चित्रसेन नामक गंधर्व आया है उसी समय। तेहि बन चित्र सेन गंधर्वा, असंग लिए निज दल बल सरवा। उसके भी साथ में सेना लगी है, साथ में है।
चित्रसेन गंधर्व के साथ। अब वो क्या करने आया है? मृग आखेट करन इत आवा। वो यहाँ मृग का आखेट करने आया है, मृग को मारने के लिए। मृग आखेट करन इत आवा, दुर्योधन सन्मुख नियरावा। और वो इधर से ये लोग पांडवों का दुख देने के लिए, पशुओं की गिनती का बहाना करने के लिए बहाना लेकर आए हैं पांडवों का दुख देखने। अब यहाँ मिल गया उनको चित्रसेन गंधर्व। अब आखिन आखिन निज मद बाढ़ी, चितवहीं पथ छाणई को नाही। आँखों में एक दूसरे को देख रहे हैं रास्ते पे आमने सामने, क्योंकि दोनों के अहंकार भरा हुआ है। वो सेना लेके चल रहा है, अपने भाई कर्ण के साथ है और सब भाई उसके हैं, मित्र कर्ण है, तो वो अभिमान में भरा हुआ है। अब दोनों एक दूसरे के सामने आ गए पथ पे। चित्रसेन गंधर्वते हठ दुर्योधन कीन। अब हठ पर हठ गंधर्व को, पथ निकास नहीं दीन। दुर्योधन ने हठ किया गंधर्व से, लेकिन दोनों में तकरार हो गई, लेकिन गंधर्व ने पथ का निकास उसको नहीं दिया निकलने के लिए। अब देखत देखत दुई दल माही, देखत देखत दुई दल माही। अब भई तकरार बिकट बन छाही, भई तकरार बिकट बन छाही। अब देखते ही देखते दोनों दलों में बड़ी बिकट तकरार हो गई, उस वन की छाया में तकरार हो गई। और शस्त्र उठे पुनि बिकट कराला, और युद्ध होन लागो ये ही काला, युद्ध होन लागो ये ही काला। अब शस्त्र उठ गए दोनों तरफ से एक शस्त्र निकल पड़े और इस समय युद्ध होने लगा वहाँ पे। अब दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा, लेकिन दुर्योधन सेनाय कुलाई, टीके न कर्ण महाबलदाई। महाबलदाई कर्ण भी उस गंधर्व राज के सामने टिक नहीं पाया। दुर्योधन की सेना व्याकुल हो गई। अब हारी भगे निज प्राण बचाई, अस गंधर्व राज रन ताई, अस गंधर्व राज रन ताई। गंधर्व राज चित्रसेन का ऐसी वीरता कि सब हार के भाग गए, कौरव भाग गए और कर्ण भी उसका सामना नहीं कर पाया। और दुर्योधन यही रन में हारा, दुर्योधन यही रन में हारा। दुर्योधन इस रण में हार गया। अब बंदी करी तेहि रथ पर डारा, चित्रसेन ने उसको बांध लिया, उसको बंदी बना लिया और अपने रथ पर डाल लिया। अब पांडव लोग तो वहीं कुटी बना के रहते थे, उनको किसी प्रकार सूचना मिल गई। समाचार अस पांडव पाई, समाचार अस पांडव पाई, भीमसेन बोले मुस्काई। पांडवों को समाचार मिल गया तो भीम जो थे
वो मुस्करा कर कहने लगे कि चित्रसेन को मोरी बधाई। भीम कहने लगे मुस्कुराते हुए कि चित्रसेन को मेरी बधाइयाँ। चित्रसेन को मोरी बधाई, अनेक भयो मम मन सुख पाई। नीक भयो मम मन सुख पाई। चित्रसेन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा हुआ, मेरे मन को अच्छा लगा, मेरे मन को सुख प्राप्त हुआ। अवस करनी प्रथम ही यतिनी की, अस करनी प्रथम ही यतिनी की। कछुक पूर्ण इच्छा मम जी की। चलो मन की कुछ तो इच्छा मेरी पूरी हुई। ये पहली जो उसकी करनी थी उसका फल मिला, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन भीमसेन के कटु वचन सुनत युधिष्ठिर राज, झटकति बोले भीम तो ही कहती न आई लाज। और भीम को झटकते हुए बोले युधिष्ठिर कि अरे तुझको कहते हुए लज्जा नहीं आती है। भीमसेन के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर राज को, जो बड़े भैया हैं, वो झटकते हुए बोले कि तुझको ये कहते हुए लज्जा ना आई। अब भीम सोच रहे हैं भैया ये क्यों कह रहे हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं यहाँ अपने घर केरी लड़ाई, यहाँ अपने घर केरी लड़ाई। पंच एक सत मिली हम भाई, पंच एक सत मिली हम भाई। जो लड़ाई है ये हमारे घर की लड़ाई है, इसमें दूसरा आ रहा है अपने घर में अपने भाई को बंदी बना कर ले जा रहा है। तुझको शर्म नहीं आ रही है। भीम से कहने लगे युधिष्ठिर गलत बोलते हो। हम सब लोग 105 भाई हैं। हम पंच हम एक सत, वो पंच एक सत मिली हम भाई हैं सब। और जो बंदी सो भ्राता तोरा। यहाँ पर युधिष्ठिर का यह वचन संदेश देता है संसार में घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन ये बाहर वाला कोई आता है, बाहर वाला कोई भी आता है तो हमको एक हो जाना चाहिए और बाहर वालों को मानना चाहिए। ये संदेश है। जो बंदी सो भ्राता तोरा, निज कुल मान घटो ये ही बेरा। वो जो बंदी किया गया वह तुम्हारा भाई है और अपने कुल का मान इस समय घट गया है। निज को बिलग न देखो भाई, निज को बिलग न देखो भाई। चित्रसेन पर करहु चढ़ाई। अपने को अलग मत देखो, अब तुरंत उठो और चित्रसेन पर चढ़ाई कर दो। चित्रसेन से युद्ध करना है क्योंकि हमको अपने भाई को छुड़ाना है। असुनत युधिष्ठिर की असबानी, और सकल भ्रात जन तिन मत मानी। सकल भ्रात जन तिन मत मानी। युधिष्ठिर की बात ये सभी भाइयों ने मान ली कि हाँ ये सही कह रहे हैं, मेरे बड़े भैया ये सही कह रहे हैं और होना भी चाहिए। जब अपने घर की लड़ाई में दूसरा कोई फ़ायदा लेना चाहता हो, लड़ने आ जाता हो, जान जाए कि हाँ इनके घर में विवाद चल रहे हैं, तो उस समय चाहे जितनी लड़ाई चल रही हो सभी भाइयों को एकजुट हो जाना चाहिए। यही नीति है, यही महाभारत हमको शिक्षा देती है। और धाई आई बीच ही रथरों की,
धाई आई बीचहि रथरों की, और रक्षा हित हित दुर्योधन की। सभी पांडव ने आके बीच में ही रोक लिया, क्योंकि दुर्योधन की रक्षा करनी है। अब पांडव देखी साहमी गंधर्वा, पांडवों को देखकर गंधर्वराज सहम गया। अब किए समर्पण तन मन सरवा, वो जानता है पांडव जो हैं ये सब देवपुत्र हैं, इनसे मैं भी जीत नहीं पाऊंगा। उन्होंने अपना समर्पण कर दिया कि नहीं, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। कहु सप्रेम बहुरी मुस्काई, दुष्ट सीख हित मम धृतताई, दुष्ट सीख हित मम घृतताई। फिर प्रेम पूर्वक सविनय निवेदन करता हुआ गंधर्व कहने लगा मुस्कराते हुए कि इस दुष्ट को सीख देने के लिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं आपके परिवार के साथ कुछ नहीं करता। आप सकल को मोर प्रणामा, आप सकल को मोर प्रणामा, जिन्हिय बसहीं जिन्हिय बसहीं सदा श्री श्यामा। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण जी वास करते हैं। करहु मुक्त दुर्योधन देखी भ्रात व्यवहार, नीति याहै विपदी नीति याहै विपत्ति समय, एक होई परिवार। नीति याहै विपत्ति समय, एक होई परिवार। गंधर्वराज कहने लगा मैं दुर्योधन को मुक्त करता हूँ। आप लोगों का, भाइयों का ये प्यार देखकर, और नीति भी यही कहती है कि विपत्ति के समय परिवार को एक हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। अस आचरण निहारी तव मन प्रसन्न हे धर्म, दुर्योधन हित सीखया करई कछुक शुभ कर्म। दुर्योधन हित सीखया करई कछुक शुभ कर्म। वो कहने लगा दुर्योधन के लिए सीख है कि आप भी वो कोई शुभ कार्य कर ले। आपका आचरण देख के हे धर्मराज मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। आइए शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा सत्य यहाँ सुनु एहि विचार, उमा सत्य यहाँ सुनु यही विचार, होई घमंडी सिर नित नीचा। हे पार्वती यही सत्य है कि घमंडी का सिर, अभिमानी का सिर नीचे जरूर हो जाता है कभी न कभी। बिल्कुल। दुर्योधन निजपुर घर आवा, अपुनि अपमान मानि दुख पावा, पुनि अपमान मानि दुख पावा। दुर्योधन मुक्त कर दिया गया, घर को आ गया, लेकिन उसके दुख भरा हुआ है, क्योंकि हाय मैं क्या करने गया था उनका दुख देखने, और मुझे फिर अपमान मिल गया। तो घमंडी का सिर नित्य ही झुकता है, ऐसा शंकर जी कहते हैं। आइए यहीं पे कथा का विश्राम करते हैं, कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी,
अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सबको पुनः प्रणाम। जय श्री राम।